सो नमस्कार, वंस अगेन आई वेलकम यू टू ऑल। जैसा आपको पता है कि JOIT का सिलेबस जो है रिलीज़ हो चुका है, तो आई होप कि आप सभी ने सिलेबस तो देख लिया होगा। आज के इसमें हम बात करने वाले हैं कि प्रॉपर रोड मैप कैसा रहने वाला है, कि हमें किस तरह से इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, क्या प्रॉपर स्ट्रैटेजी रहनी है, क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, क्या सोर्सेज हमें फॉलो करने हैं, मॉक टेस्ट कहाँ से ले आना है, ये सारी चीज़ों को जो वन बाय वन डिस्कस करूँगा। अभी टाइपिंग के लिए टाइम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, सारी क्वेरीज का आंसर जो है हम डिटेल में जो है जानेंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं सिलेबस की। अब देखिए, सिलेबस की बात करूँ तो तुम्हें पता है कि ये जो आपका एग्ज़ाम है ये बेसिकली 3 सेक्शन में डिवाइड है। 3 सेक्शन में डिवाइड है। सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहने वाला है ये रहेगा कंप्यूटर साइंस का 70% के अप्रॉक्स। ठीक है, उसके बाद HPG के और बेसिकली बेसिक जीके जिसमें साइंस भी है, और हिंदी एंड इंग्लिश, ये रहेगा आपका 20% के अराउंड। ठीक है, और 10% का इस पर इसमें मैथमेटिक्स भी जो है इंक्लूड है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी 3 सेक्शंस हैं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस, जीके वाला सेक्शन एंड मैथमेटिक्स। अब बात करते हैं सिलेबस की। अब सिलेबस में कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो कंप्यूटर साइंस में इस बार मेजर जो है आपके मेन जो टॉपिक है वो 10 मेजर टॉपिक है। ठीक है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि सिलेबस में काफ़ी डिटेल में दिया गया है ये सिलेबस, लेकिन जो मेन टॉपिक है आपके 10 मेन टॉपिक हैं। ठीक है, इसी के अराउंड जो है चीज़ें चलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो ऑफिशियल सिलेबस पे चलेंगे। तो ये रहा आपका ऑफिशियल सिलेबस। तो ऑफिशियल सिलेबस में बात करते हैं सबसे पहले कंप्यूटर्स एप्लीकेशन की। तो कंप्यूटर साइंस में सबसे पहला जो चैप्टर है वो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में आप पढ़ेंगे बेसिक कंप्यूटर। इसमें से जो क्वेश्चन आपके 8 से 10 क्वेश्चन में से बनेंगे, ज़्यादा भी बन सकते हैं, क्योंकि जो वेटेज है इस सेक्शन की काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है रहती है। और यहाँ से क्या होता है कि ये स्कोरिंग काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होता है और बच्चे इसमें काफ़ी जो मार्क्स जो है वो खींच लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स तो सब पढ़ते ही हैं, बेसिक कंप्यूटर की डेफिनेशन सभी को आती है। ठीक है, हिस्ट्री में आपको पता है कि थोड़ी बहुत ही हिस्ट्री आपने कंप्यूटर की पढ़नी है। इसके लिए मैं वीडियो डाल दूंगा, हिस्ट्री और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की 5 तरह की जनरेशन, क्वेश्चन किस तरह से आए हैं 817 में, 903 में, ये सारी जो है मैं वीडियो में इसके रिगार्डिंग जो डाल दूंगा। ठीक है, टाइप ऑफ कंप्यूटर, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, क्लासिफिकेशन ऑफ साइज, मिनी, मैक्रो, मिनी फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। तो इससे जो क्वेश्चन आते हैं और आते रहे हैं, 817 में देख लो, 903 में देख लो, क्वेश्चन तो इसमें से पूछे ही गए हैं। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ब्लॉक डायग्राम ऑफ इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तो ये बहुत ही इजी सेक्शन आपका रहने वाला है और ये जो है अच्छा खासा इसमें आप स्कोर कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। तो सबसे पहले बात करेंगे हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर में जैसे इनपुट डिवाइसेस है, तो इनपुट डिवाइस से आपको पता है कि कीबोर्ड है, माउस, स्कैनर है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से बनते हैं कि फॉर एग्जांपल कि कीबोर्ड में कितनी प्रकार की कीज़ है। ठीक है, कितनी तरह की कीज़ है भाई, ये मॉडिफाइड की क्या होती हैं। फिर माउस से भी इस तरह क्वेश्चन बनते हैं कि माउस के भी आगे टाइप हैं कि ऑप्टिकल माउस कैसे काम करता है और लेज़र माउस कैसे काम करता है। तो इस तरह के इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, इसके बाद स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको थोड़ा डिटेल में देखना होगा। इसके बाद बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में भी वही चीज़ है कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि प्रिंटर है तो प्रिंटर के आगे टाइप पढ़ो, स्पीकर है और प्रोजेक्टर है, तो इसको थोड़ा थोड़ा जो है इनके बारे में जानो। ये क्वेश्चन पहले बनते थे कि हाँ जी इनमें कौन इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो एग्ज़ाम अभी थोड़ा सा जो है एडवांस हो चुका है, तुमने देखा होगा पिछले कुछ सालों में, तो थोड़ा सा आपको जो है एडवांस में चीज़ें करनी होगी। ठीक है, फिर देखिए टाइप ऑफ प्रिंटर्स मेंशन है, लेज़र, इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स, इनकी वर्किंग, इनके टाइप, ये आपको डिटेल में देखने होंगे। ठीक है, फिर सिस्टम यूनिट, CPU, मदरबोर्ड, CPU के कंपोनेंट, ALU, CU, रजिस्टर, प्राइमरी मेमोरी। देखिए एक दिन चाहे आप बेशक इस मेमोरी वाले चैप्टर पे लगा लें, क्योंकि जो ये टॉपिक है ये मेजर पोर्शन जो है ये कवर करता है। कम से कम इसको आप 3 घंटे दीजिए इस टॉपिक को, हो सके तो 2 दिन दीजिए, लेकिन इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ें। जहाँ आपने लिखा है ना कि मेमोरी यूनिट, बिट, बाइट, KB, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, तो यहाँ तक कि आप सीमित मत रहें, क्योंकि यहाँ तक तो क्वेश्चन बनता है। लेकिन तुमने देखा होगा 817 में तो भाई इसके ज़्यादा योटा बाइट, ब्रोंटो बाइट, यहाँ तक क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। तो फिर अगर यूनिट पढ़नी है तो पूरी पढ़ के जाओ लास्ट तक। ठीक है,
तो प्राइमरी मेमोरी में जैसे रैम, रोम, इतना इतना तो करना है, लेकिन इसके आगे टाइप भी पढ़ने चाहिए। मुझे लगता है कि आप लिमिट मत रही, क्योंकि कुछ ज़्यादा इसमें पढ़ने को है नहीं, थोड़ा थोड़ा एक बार देख के जाना चाहिए आपको। जैसे एस टी डी है, पेन ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क वगैरह, वो सारी चीज़ें एक बार पढ़ के जाना जरूर, ठीक है। क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, अभी इलेक्शन का टाइम है, तो शायद आपको सफिशिएंट टाइम जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए मिल सकता है। तो जितनी ज़्यादा चीज़ें आप कवर कर सकते हैं तो करें। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही ज़्यादा डीप में चले जाएं, लेकिन जो चीज़ें पहले एग्ज़ाम में पूछी गई है शायद एटलीस्ट उतना तो मेरे ख्याल से कवर करना चाहिए, ठीक है। अगर तो आप यही मान के चलेंगे एग्ज़ाम टू द सिलेबस ही आएगा, तो फिर ये फिर किस्मत आपकी है, ठीक है। फिर बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, जो कि आपका थर्ड टॉपिक रहेगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेफिनेशन, नीड ऑफ सॉफ्टवेयर, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको पता है कि सॉफ्टवेयर के जो है मेजर 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? सिस्टम, एप्लीकेशन और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये तीन तीन तरह के सॉफ्टवेयर आपको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ से काफ़ी बनते ही बनते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को थोड़ा सा देख लीजिएगा। हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। 3 तरह की इसमें से क्वेश्चन जो है बनते हैं, हाँ काफ़ी बने हैं, ठीक है। फिर डिफरेंस बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो इसमें से ये जो टॉपिक है आपका सॉफ्टवेयर, ये काफ़ी हद तक जो है स्कोरिंग है, ठीक है। इसमें ज़्यादा चीज़ें जो समझने वाली अ, है, तो फिर ये काफ़ी जो इजी बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, विच इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कि ये क्वेश्चन तो काफ़ी रिपीट होता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है कि जो कि ओपन सोर्स है, जिसका आंसर है लिनक्स, आपको सभी को पता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो काफ़ी बार जो है पूछा जाता है। तो इसमें क्या दिखना है आपने, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना, और फंक्शन क्या काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, टाइप पढ़ना है इसके, सिंगल यूज़र क्या होता है, मल्टी यूज़र क्या होता है, मल्टीटास्किंग क्या होता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट, जिसमें आप डायरेक्टरी एंड अदर चीज़ें पढ़ेंगे। कंट्रोल पैनल सेटिंग, रिसाइकिल बिन, शॉर्टकट कीज़। देखिए विंडो की जितनी भी शॉर्टकट कीज़ होती है, एक बार प्लीज़ उसको पढ़ के जाना। अब शॉर्टकट कीज़ विंडोज़ की अलग होती है, एम एस वर्ड की अलग होती है, एम एस एक्सेल की अलग होती है, तो आपको इसको डिटेल में देखना चाहिए। फिर बात करते हैं बूटिंग प्रोसेस, कोल्ड बूट क्या होता है, वार्म बूट क्या होता है। देखो अब बात करते हैं एम एस ऑफिस की। एम एस ऑफिस में आपने 3 चीज़ें पढ़नी है, एम एस वर्ड, एक्सेल एंड एम एस पावर पॉइंट। तो एम एस वर्ड में आपने ये चीज़ें तो कवर करनी है, लेकिन इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा भी कर सको तो आपको बेनिफिट ही देगा, ठीक है। तो एम एस वर्ड क्या होता है, ये वर्ड प्रोसेसिंग टूल है, और इसमें किस तरह से फाइलें ओपन होती है, सेव होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है डिटेल में देखनी है। किस तरह से फॉर्मेटिंग टेक्स्ट आप करेंगे, और शॉर्टकट कीज़ एम एस वर्ड की बहुत सारी हैं, तो इसके लिए अलग से मैं आपको पीडीएफ शेयर करूँगा, जो हमने अपने एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ी थी। हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल वो चीज़ें रही थी, और आज भी काफ़ी फ़ायदेमंद ये चीज़ें रहती है जब जल्दी से जल्दी काम करना हो, तो एक ये मैं आपको शेयर कर दूँगा। फिर हॉट कीज़ क्या होती है, फाइंड एंड रिप्लेस क्या होता है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट, स्पेस, इंडेंट। तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। एक बार शायद क्वेश्चन बना था कि अलाइनमेंट कितने तरह की होती है, एम एस वर्ड में वो 3 तरह का इसमें आया था कि अलाइनमेंट 3 तरह की होती है। कौन कौन सी भाई? लेफ्ट, राइट और सेंटर, है ना, 3 तरह की अलाइनमेंट थी। और मार्जिन, ओरिएंटेशन, हाँ ओरिएंटेशन से भी क्वेश्चन बने हैं, मार्जिन से भी क्वेश्चन बने हैं। तो ये इसको आपको डिटेल में देखना होगा। हेडर फूटर, फाइल प्रोटेक्शन, क्रिएटिंग लिस्ट, नंबरिंग। तो इसमें से जो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। टेबल में से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कि किस तरह से रोज़ डिलीट होती है, कॉलम एंटर होते हैं, स्प्लिट किस तरह से टेबल को करते हैं। तो ये सारा चीज़ें जो आपको डिटेल में देखना होगा। फिर इसके बाद स्पेलिंग, ग्रामर चेक, थीजर्स, मेल मर्ज, मैक्रो, और प्रिंट रिव्यू और प्रिंटिंग। ये सारी चीज़ें जो है मैं एक वीडियो बना दूंगा इसके लिए। जितने भी क्वेश्चन जो है प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उसकी भी एक अलग से मैं लिस्ट बनाऊंगा, और सारे टॉपिक्स को जो है एक ही वीडियो में कवर करेंगे, जिससे जो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद आ गया एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल जैसे आपको पता है कि एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, जिस पे होता है कि आप रोज़ एंड कॉलम की फॉर्म में जो है डेटा वो लिखते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपने, कि डेटा को किस तरह से एंटर करना है,
सेल क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम्स क्या होते हैं। अब नेक्स्ट इज फंक्शन। फंक्शन में मैथमेटिकल स्टैट वाले लॉजिक स्ट्रिंग, ये सारे फंक्शन जो आपको डिटेल में पढ़ने होंगे। कि क्वेश्चन काफ़ी बार इससे ऐसे आते हैं कि काउंट फंक्शन क्या होता है जी, हाँ जी, काउंट ए फंक्शन क्या होता है। और इसके अलावा जैसे जो मेरे को क्वेश्चन याद आ रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, जैसे राउंड फंक्शन क्या होता है, जो क्वेश्चन बने हैं वो मेरे माइंड में आ रहे हैं, वो मैं तुमको बता रहा हूँ। बाकी डिटेल में बताऊँगा जब मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, इस टॉपिक के रिलेटेड। फिर सेल फॉर्मेटिंग क्या होती है, बॉर्डर कैसे लगते हैं जी, चार्ट क्या होता है, चार्ट कितनी तरह के होते हैं, ग्राफ कितनी तरह के होते हैं, शॉर्टकट क्या है इनको लगाने के लिए, वो पूरी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पिवट टेबल क्या है, गोल सी क्या है, सिनेरियो क्या है। इसके अलावा सॉर्टिंग, फिटिंग डेटा, प्रिंट एरिया, पे सेटअप, ये चीज़ें जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। और इसी में से अगर पेपर आना है तो क्यों ना इसको डिटेल में पढ़ा जाए, ठीक है। मैं अगर तुमको बताऊं तो कम से कम तुम इसके लिए MS ऑफिस के लिए कम से कम 6 दिन ले लो, ठीक है। 6 दिन में ले लो, लेकिन 6 क्या, तुम इसके लिए 8 दिन ले लो। लेकिन 8 दिनों में तुम ये सारे टूल अच्छे से एक्सप्लोर करो, ठीक है। इसको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, जो भी पढ़ रहे हो उसको एक बार इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो वहाँ पे भूलोगे नहीं, और अच्छे से जो तुम इस चीज़ों को कर पाओगे, ठीक है। जितने भी MS वर्ड में तुम जैसे शॉर्टकट कीज पढ़ रहे हो तो उसको इम्प्लीमेंट करो। अगर तुम मैक्रोज पढ़ रहे हो, तुम ग्राफ पढ़ रहे हो, तो इसको एक बार इम्प्लीमेंट करो, तभी जो है ये चीज़ें आपको याद रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं PPT सॉफ्टवेयर जो है MS पावर पॉइंट। तो किस तरह से तुम यहाँ इसमें स्लाइड बनाओगे, एडिंग किस तरह से ग्राफिक ऐड करोगे, मल्टीमीडिया ऐड करोगे। तो ये छोटा टॉपिक है वैसे तो, ये 2 दिन रख लो इसके लिए। अगर 3-3 घंटे डेली पढ़ते हो तो 2 दिन में ये टॉपिक जो है ये वाला MS पावर पॉइंट ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। स्लाइड मास्टर क्या होता है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं भाई। स्लाइड मास्टर क्या होता है, हाइपर लिंक्स क्या होते हैं, एक्शन बटन, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। स्लाइड ट्रांजिशन से शायद मेरे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा। एनिमेशन इफेक्ट से भी इतना क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, लेकिन पढ़ना सारा है, ठीक है। इंसर्टिंग टेक्स्ट, इमेज टेबल, स्लाइड इमेज व्यू, प्रिंटिंग स्लाइड, हैंड आउट से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो कुछ एक चीज़ें हैं जो कि आपको जिस पे ज़्यादा जोर देना है, तो ये चीज़ें जो है हम करेंगे वीडियो में डिस्कस, ठीक है। अभी सिर्फ ओवरव्यू है सिलेबस का, तुमने एक प्लान बनाना है कि इससे कैसे तुमने जो है एग्ज़ाम जो है क्रैक करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका इंटरनेट एंड नेटवर्किंग। इसमें आपको डिटेल में पढ़ना है कि इंटरनेट क्या होता है, जैसे वेब क्या होता है। अब हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट पूरा पढ़ना भी, ARPANET क्या था, ठीक है, नेटसैप क्या था, वो हर एक चीज़ जो भी WWW कब आया, वो सारी चीज़ें जो तुम्हें उसको डिटेल में पढ़ना होगा। देखो, हाँ, इसमें डिटेल में दिया भी है। देखो, WWW वेबसाइट, वेब पेज क्या होता है, ठीक है। वेबसाइट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होते हैं। और वेब पेज क्या होता है ये तुम मुझे बताओगे, ठीक है। वेब ब्राउज़र हो गया, ये वेब ब्राउज़र से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। कई कई क्वेश्चन तो ऐसे ही बनते हैं कि जैसे इनमें से कौन जो वेब ब्राउज़र नहीं है, तो वेब ब्राउज़र के नाम जो तुमने देख लेने हैं 2-4 के, जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे इसमें दिया भी है पॉपुलर वेब ब्राउज़र क्रोम, फायरफॉक्स, एज। इसके अलावा भी काफ़ी हैं, तो तुमने एक बार देख लेना है, ठीक है। URL क्या होता है, HTTP क्या होता है, HTTPS, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, IP एड्रेस क्या होता है, डोमेन नेम क्या होता है। इसके अलावा सर्च इंजन, ईमेल, सोशल मीडिया बेसिक्स, इसको जो काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा बात करते हैं टाइप ऑफ नेटवर्क। टाइप ऑफ नेटवर्क में लैन, मैन, वैन, ठीक है। एक पैन भी होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, तो इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। नेटवर्क डिवाइसेस में राउटर, मॉडेम, स्विच, हब, इसको तो तुमने डिटेल में देखना है। इसको लगेगा टाइम, इस चीज़ को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन जो यहाँ से बनता ही बनता है। अगर तुम इसको नेटवर्किंग के साथ जोड़ोगे तो वहाँ पे जब तुम OSI मॉडल पढ़ोगे तो वहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन सी लेयर में कौन सा डिवाइस होता है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर में या नेटवर्क लेयर में कौन सा डिवाइस इसमें से यूज़ होगा, तो वो चीज़ें तुमने पढ़नी है, ठीक है। और जब ये चीज़ हम पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाऊंगा, तो फिर ये चीज़ें जो है तुम्हें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फिर वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्क क्या होते हैं, ISP क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है, किस तरह की सर्विस आपको प्रोवाइड करता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल लिटरेसी की। तो इसमें आप पढ़ेंगे कि वायरस क्या होता है, वॉर्म क्या होता है, ट्रोजन वायरस क्या होता है, एंटीवायरस, फायरवॉल, टाइप ऑफ साइबर क्राइम, सेफ इंटरनेट ब्राउजिंग प्रैक्टिस, पासवर्ड सिक्योरिटी क्या होती है, डेटा प्रोटेक्शन क्या होता है, फिशिंग, स्पैम अवेयरनेस, डिजिटल पेमेंट बेसिक्स, UPI, नेट बैंकिंग, ई वॉलेट। ये पार्ट नया है इस बार, ठीक है। इस बार नया पार्ट है कि पिछले एग्जामों में ये चीज़ नहीं मेंशन की गई थी, ना पूछी गई थी।
तो इस बार थोड़ा सा इसमें जोर लगा लेना, क्योंकि ये नया पार्ट है तो यहाँ से क्वेश्चन तो बनेगा बनेगा। ई गवर्नेंस क्या होती है, गवर्नमेंट ऑनलाइन सर्विसेज, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल फुटप्रिंट, ये तो पुराने टॉपिक है, ये तो काफ़ी बार जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। फिर आपके दो चार टॉपिक और रहते हैं, जिसमें आता है आपका एक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम तो ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं यहाँ पर नंबर सिस्टम पूछा नहीं जाता। तो नंबर सिस्टम, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम, बाइनरी क्या होता है, ठीक है, बाइनरी क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है। ये चार चार तरह के हैं, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और कन्वर्जन सीखना पड़ेगा कि ऑक्टल से बाइनरी में करना है, या बाइनरी से डेसिमल में करना है, या बाइनरी से हेक्साडेसिमल में करना है। तो सारा कन्वर्जन आपको जो है आना चाहिए। ये थोड़ी प्रैक्टिस लेता है ये वाला सेक्शन, तो इसको थोड़ा टाइम दे देना, ठीक है। ऑल इसमें आस्काई कोड के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे याद है शायद क्या स्मॉल ए का कोड पूछ लिया थी, हाँ जी बताओ। या एक बार तो आस्काई की फुल फॉर्म भी पूछ ली गई थी कि हाँ जी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो बेसिक लॉजिक गेट एंड ऑल कन्वर्जन बिटवीन द नंबर, हाँ ये हमने कर लिया। तो ये था आपका नंबर सिस्टम। इसके बाद आते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आप पढ़ेंगे डेटाबेस के बारे में, इसके आर्किटेक्चर के बारे में, कंपैरिजन बिटवीन द ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम की पहले जो फाइल स्टोर होती थी किस तरह से होती थी, और डेटाबेस के आने के बाद ही फाइल किस तरह से इजीली जो है स्टोर हो जाती है, और यहाँ से एक्सेस करना भी इसको आसान होता है। तो इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ना, ठीक। हर एक टॉपिक में वैसे मैं वीडियो लाऊंगा यहाँ पे। आज हम सिर्फ सिलेबस का ओवरव्यू देख रहे हैं कि सिलेबस में क्या क्या है, और इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने तो वैसे ये अभी तक देख भी लिया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है तो वो एक स्ट्रेटजी अपनी बना सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ DBMS, फिर आइडेंटिटी क्या होता है, टप्पल क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या है, डोमेन होता है, डिग्री, कार्डिनलिटी। देखिए बहुत सी चीज़ें पूछ ली है, बहुत ज़्यादा डेटाबेस इस बार डीप में चले गए हैं, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ माई SQL, फीचर ऑफ माई SQL, यूज़ ऑफ माई SQL, क्रिएटिंग डेटाबेस, डेटाबेस किस तरह से मतलब आपको थोड़ी बहुत ही क्वेरीज भी पढ़ के जानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही नहीं चले जाना, थोड़ी सी क्वेरीज पढ़ के जाना SQL में कि किस तरह से डेटाबेस क्रिएट होता है, डिलीट होता है, रिमूव होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस बार पढ़नी होगी, ठीक है। शो किस तरह से करते हैं, सेलेक्ट कमांड क्या होती है, हर एक चीज़ है, ठीक है। देखो सेलेक्ट कमांड क्या होती है, वेयर क्लाउज क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेशंस, ऑर्डर बाय क्या होता है। अरे ये थोड़ा सा, अगर मैं तुम्हें रेफरेंस की बात करूँ ना, अगर तुम्हें ये चीज़ करनी है ना, डेटाबेस और माई SQL अच्छे से थोड़ा करना है, तो तुम मुझे याद है कि क्लास +1 की जो है NCERT की बुक ले लेना, ठीक है। NCERT की क्लास 1 की बुक ले लेना, इसमें तुम्हें सारा मिल जाएगा। अभी जो पीछे एग्ज़ाम हुए, सेंटर के एग्ज़ाम हुए, तो इसमें से ही काफ़ी क्वेश्चन बने, तो एक बार तुम्हें इसमें नज़र मारनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं वेब टेक्नोलॉजीज़, जिसमें आप HTML और PHP के बारे में पढ़ेंगे। HTML को पता है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है नहीं, कि हाँ एक वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज ज़रूर है, जिस पे आप सीखते हैं कि वेब पेज को कैसे जो है डिज़ाइन किया जाता है, और इसके कौन कौन से आपके टैग्स हैं, इंपॉर्टेंट टैग्स आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इसमें पूछा गया है लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है, इमेज को किस तरह से ऐड करेंगे, टेबल को किस तरह से बनाएंगे, हाइपरलिंक क्या होता है, जिसमें आप पढ़ेंगे इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, एंकर टैग क्या होता है, हाइपर रेफरेंस क्या होता है। वो सारी चीज़ें जो आप इसमें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी टैग्स देखिए, फॉर्म टैग क्या होता है, इसके एलिमेंट जब हम कोई फॉर्म बनाते हैं, लॉगिन फॉर्म जैसे हम मान लो बना रहे हैं, जिसमें हम टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करेंगे, पासवर्ड के लिए जो हम इसमें टाइप यूज़ करेंगे, तो वो सारी चीज़ें जो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम HTML पढ़ेंगे। इतना तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा भी जो हमारे को इम्पोर्टेंट लगता है वो भी हमें कवर करना ही है। वो मैं करवाऊँगा वीडियो की हेल्प से, आपको जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। आप थोड़ा PHP की बात करते हैं, ठीक है। ये एक नई चीज़ है जो इसमें पूछी गई है, क्योंकि 817 के पेपर देख लो, या 903 के या 939 के, ठीक है, जितने भी HPR से या इनने एग्ज़ाम लिए हैं, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो पूछी जाती है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जैसे C से हैं या C++ है। लेकिन इस बार जो PHP को इंट्रोड्यूस किया गया है, अब मुझे नहीं पता कि PHP को इसमें क्यों डाला गया है। JIT से ऐसा कुछ काम तो करवा नहीं रहे हैं जी, जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन ठीक है अवेयरनेस के लिए। तो PHP में क्या पढ़ना है आपको, इंपॉर्टेंट टूल एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, ठीक है, लाइक वेब सर्वर, डेटाबेस, PHP का स्कोप, ठीक है, PHP का स्कोप,
तुम्हें पता है कि PHP का वैसे वेबसाइट बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इस लैंग्वेज का। ठीक है, PHP में किस तरह के डेटा बेस होते हैं, एक्सप्रेशंस, PHP के ऑपरेटर्स, ये सारी चीज़ें जो है आपको पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल स्टेटमेंट, स्विच केस क्या होता है, लूप क्या होता है, ब्रेक क्या होता है, कंटिन्यू क्या होता है। जिसने देखो पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है उसके लिए तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं ये चीज़, क्योंकि सारी लैंग्वेज जो सेम सेम ही रहती है। थोड़ा सिंटैक्स का फ़र्क होता है। जैसे लूप है तो लूप की तरह ही काम करेगा, स्विच है तो स्विच की तरह काम करेगा, कंडीशनल स्टेटमेंट होगी, इफ़ होगी, वाइल हो गया, ये तो फिर आपको पता है कि लॉजिक तो आपका सेम रहेगा, सिंटैक्स का जो है फ़र्क रह जाता है। ठीक है, इसके बाद हैंडलिंग HTML फ्रॉम यूजिंग वेरियस फॉर्म कंट्रोल विद PHP। PHP के फंक्शन देखने हैं, फंक्शन किस तरह से बनाते हैं, क्या इसकी ज़रूरत पड़ी फंक्शन बनाने की, फंक्शन कॉलिंग क्या होती है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। ये देखो आसान चीज़ें हैं, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये है नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक ही ज़रूर रहेगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को मैं बोलूँगा कि दिन में कम से कम 2 घंटे मैथमेटिक्स को पढ़ो। दो नहीं हो सकता, थोड़ा कम पढ़ लो, लेकिन हर एक दिन जो है मैथमेटिक्स को आप पढ़ो, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक इसमें है नहीं। देखो नंबर सिस्टम है, प्रॉफिट लॉस है, सिंप्लीफिकेशन है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, परसेंटेज है, टाइम वर्क है, रेशियो प्रपोर्शन है, टाइम स्पीड डिस्टेंस, एवरेज है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, अलजेब्रा है, मेंसुरेशन है। तो इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक तो इसमें पूछे नहीं जाएंगे। 8 से 10 क्वेश्चन हो सकता है अगर इसके आए तो। थर्ड सेक्शन देखते हैं, अब वो है आपका जनरल अवेयरनेस। अब देखो जनरल अवेयरनेस इतना डीप टॉपिक है कि अब इसमें हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हमने इसमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, अभी हमें नहीं पता अभी जनरल नॉलेज में लोग क्या पूछ लेंगे। ठीक है, वैसे तो इसमें लिखा है कि जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो तुम ऐसा कर सकते हो कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी थोड़ी फैक्ट वाली चीज़ें हैं उसको तुम एक बार पढ़ सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा तुम करंट अफेयर देखो। अब देखो हिमाचल प्रदेश को पढ़ोगे तो अब फ़ायदा नहीं है ना कि अगर तुम कहीं इसकी हिस्ट्री में चले जाओ, एशियंट में, मिडवेल में और मॉडर्न हिस्ट्री में, तो कोई फ़ायदा नहीं है। हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री में इतना ज़्यादा कुछ के मैं मानता नहीं। अगर थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से तुमने देखना है तो देख सकते हो अपने स्कोरिंग के लिए, स्कोरिंग के हिसाब से। लेकिन अपने बेसिक बेसिक देख लेना, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने लेक देख ली, मेले देख लिए, कुछ पर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ देख ली, नदियाँ देख ली, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से ही बने हैं। जैसे मुझे याद है शायद 817 के टाइम एक शुक्र खड्ड से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो नदियों से क्वेश्चन आते हैं, खड्डों से, मतलब इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ही सारी चीज़ें बता रहा हूँ तुम्हें। इसके बाद बात करते हैं एवरीडे साइंस। थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग पढ़ लेना। लॉजिकल रीजनिंग में यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन भैया टॉपिक तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। इसके बाद थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी, ये आप लोग देख लेना। तो ये इतना सा हमारा सिलेबस था। कोई ज़्यादा बड़ा सिलेबस आपका है नहीं, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से कवर करते हैं तो ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक, सॉरी ज़्यादा बड़ा सिलेबस है नहीं। मात्र ये 2 महीने में तो ये सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए विद रिवीजन। अब बात करते हैं कि करना क्या है और किस तरह से ये चीज़ें जो है आपको समझनी है, करनी है। ठीक है, अब देखो बहुत से बच्चे जो है कुछ मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं कि पढ़ तो डेली रहे हैं, ठीक है, पढ़ तो डेली रहे हैं, लेकिन रिवीजन नहीं करते भाई। देखिए रिवीजन करना आपको डेली। जैसे फॉर एग्जांपल आज आपने डेटाबेस पढ़ा, डेटाबेस पढ़ा ना, अब डेटाबेस में इतनी सारी क्वेरीज है ना, अगर तुम इसको रिवीजन में नहीं लाते हो ना, अगर इसको रिवीजन में नहीं लाते हो ना, तो ये तुम ऑटोमेटिकली भूल जाओगे। ठीक है, एग्ज़ाम तक कुछ याद नहीं रहेगा। तो 6-7 दिनों बाद जैसे भी टाइम मिले तो इसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन कैसे करोगे भाई? MCQ लगाओ, ठीक है, क्विज लगाओ, ठीक है, अपना डेटाबेस की क्वेरीज प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो इसी तरह से जो तुम इसको क्रैक कर सकते हो। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्यों बार बार बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन 817 में आया, 903 में आया, 947 में आया। अरे भाई इस ये क्वेश्चन जो कई बार बहुत चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए। अगर क्वेश्चन भी रिपीट नहीं हो रहा है भैया तो आपका टॉपिक तो रिपीट होगा ही होगा ना, और क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे? तो इससे यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है, ये तो मतलब नेसेसरी है। फिर कि अब देखो बच्चे क्या करते हैं कि हाई लेवल बुक पढ़ने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल डेटाबेस या नेटवर्किंग के लिए मैंने कोई BCA की बुक उठा लिया, मैंने कोई BTech की बुक उठा ली, बहुत हैवी बुक जो कि मेरे से पढ़ी भी नहीं जा रही, पार्सन की बुक उठा ली। तो ये ऐसे नहीं होगा ना।
ऐसे नहीं होगा, ठीक है। आपको अपने लेवल को समझना होगा, मेरा लेवल जेओए का लेवल क्या रिक्वायर कर रहा है। अगर इसके लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है तो मैं एनसीईआरटी की तरफ जाऊंगा, ठीक है। तो मैं बुक भी आपको बता दूंगा कि कहाँ से कैसे पढ़ना है, अगर तुम्हें सही लगे तो, ठीक है। फिर देखो, जैसे मैंने बोला कि बच्चे क्या करते हैं कि प्रैक्टिस को जो इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस पेपर, जैसे प्रैक्टिस पेपर देखेंगे वो बोलेंगे यार नहीं, पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ यार, रहने दो। अरे भाई, सिलेबस तो कंप्लीट करो, लेकिन साथ साथ में प्रैक्टिस भी लगाओ, एमसीक्यू भी लगाओ, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। अब डेली एग्जीक्यूशन प्लान में क्या है कि देखो, अ, सभी बच्चे ने वैसे अपना अपना एक रूटीन बनाया होता है, ठीक है, कि किस तरह से क्या करना है। अब तो देखो, जो तो वर्किंग है उसका तो अलग से होगा, लेकिन जो डेली आपके घर पे बच्चे हैं वो किस तरह से पढ़ सकते हैं। भाई 3 घंटे दे दो आप कोर कंप्यूटर साइंस के लिए, दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि 1 घंटा तो आपको मैथमेटिक्स और जीके के लिए चाहिए, ठीक है। 1 घंटा मैथमेटिक्स के लिए रख लो, 1 घंटा जीके के लिए रख लो, 1 घंटा आप हिंदी और इंग्लिश के लिए रख लो, ठीक है। तो बाकी अगर तुम करना चाहो तो टाइपिंग के लिए अगर अभी से तैयारी हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा वैसे मेरे आइडिया से, क्योंकि क्या होता है कि लास्ट के मोमेंट पे जब बच्चे पेपर निकाल देते हैं, ठीक है, पेपर निकालते हैं, पेपर के कुछ दिनों बाद जो डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है, और उस टाइम क्या होता है कि तैयारी इतनी ज़्यादा होती नहीं है, क्योंकि सारा फोकस आपका सिर्फ रिटन टेस्ट पे होता है, और तैयारी इतनी ज़्यादा टाइपिंग की होती नहीं है। और उस टाइम क्या होता है कि आपकी उंगलियां जो है कांपती है, जब यहाँ पे आवाज़ सुनते हो टाइपिंग की तो उंगलियां कांपती है, टाइपिंग नहीं हो पाती, ठीक है। तो अगर हो सके तो टाइपिंग को भी साथ साथ लेके चलना, ठीक है। टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल कर लो अपने पीसी में, तो और वहाँ से जो है टाइपिंग डेली करते जाओ, ठीक है। तो यही था आज का एक ओवरव्यू। हो सकता है वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई हो, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हैव अ नाइस डे।